प्यारे विद्यार्थी, मैं प्रातःकालीन सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपने प्यारे विद्यार्थियों को बताना चाहती हूँ कि आज विश्व ओजोन दिवस है। आज इंटरनेशनल ओजोन डे, जो हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्या कोई बच्चा ओजोन के बारे में बताएगा? ये पॉलिटिकल साइंस चाहिए, एसएस में ज्योग्राफी का प्रश्न है बेटा, साइंस में भी आता है। शाबाश, ये हमारी पृथ्वी को सूर्य। शाबाश शाबाश, बता बेटा, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे। ओजोन परत हमें सूर्य की तरफ से आने वाली पराबैंगनी किरणों। शाबाश, तालियां बजाओ बेटा बच्चों के लिए। बेटा क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर 5 मंडल हैं। पहला जो है वो है क्षोभ मंडल, दूसरे नंबर पर है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा है बाह्य मंडल। तो जो समताप मंडल है बेटा, वहां पर ये ओजोन परत है, जो हमारी वो ध्रुवों पर बेटा ये 10 से 50 किलोमीटर तक है ये इसका घनत्व। और विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा से इसकी जो है, इसकी संघनता जो है, सांद्रता जो है वो है 25 से 20 से 35 किलोमीटर तक। और ये जो परत है बेटा ओजोन परत, अभी दिव्या ने बताया कि सूर्य से कुछ किरणें निकलती हैं, उनको पैराबैंगनी किरणें बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें। वो बड़ी हर पृथ्वी पर हर जीव जगत के लिए वो हानिकारक है। और वो हमारी ओजोन परत उन किरणों को अवशोषित कर लेती है और वो पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचती। अगर वो किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं तो बहुत सी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। चर्म रोग, मोतियाबिंद, आंखों की बीमारियां और कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो सकती हैं अगर वो किरणें, पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। तो और ये किस, अब क्या, ये जो परत है बेटा, इसका घनत्व, इसकी सांद्रता के आधार पर इसको ओजोन परत का नाम वहां दिया गया है। और वो हमारी जो घर में साधन है बेटा, जो शीतलता प्रदान करते हैं, जैसे फ्रिज है, एसी है, या और फोम बनाने के जो कारखाने हैं, वहां से एक गैस निकलती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो बड़ी हानिकारक है और वो क्या करती है कि वहां पर ओजोन परत में वहां पर जा करके उससे अभिक्रिया करके O3 को नष्ट करती है। और उससे क्या होता है, जो ओजोन की जो मोटी परत है उसको वो पतली हो जाती है, वहां पर छेद हो जाता है। और छेद होने से क्या होगा बताओ? वो पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी और उससे क्या होगा, वो सबके लिए हानिकारक होगी। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है बेटा, उसमें क्या है कि पृथ्वी पर उष्मा और तापमान जब बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। उससे क्या होगा, बाढ़ आने का खतरा होगा, बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी और मौसम में गंभीर बदलाव होंगे, गर्मी ज्यादा होगी। और वो भी जिस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य गैसों से ग्लोबल वार्मिंग की आज बड़ी भारी समस्या है पूरी दुनिया के लिए, उसी प्रकार ओजोन परत भी पतली होना बड़े हानिकारक हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। और ये क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं, वैश्विक स्तर पर एक चिंता का विषय बना हुआ है। और ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो ये ओजोन परत है, ये लगभग इसकी मोटाई सब जगह बराबर है। लेकिन अमेरिका की ब्रिटेन की टीम ने इसका पता लगाया कि दक्षिणी पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है उसके सामने इसकी परत पतली है और वो ये अंटार्कटिका के ऊपर है। और वही बात, अगर ये परत पतली हुई या इसमें छेद हुआ तो वो किरणें पृथ्वी की सतह पर आएंगी। तो उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे GM डॉबसन। कौन बेटा? GM डॉबसन, जिन्होंने ये बताया कि वहां पर जो ओजोन की परत है वो पतली हो चुकी है और इसीलिए उसकी सांद्रता, उसके घनत्व को नापने की इकाई का नाम बाद में डॉबसन, उस वैज्ञानिक के नाम पर उसका नाम, इकाई का नाम भी डॉबसन रख दिया गया। डॉबसन उसकी सांद्रता, उसका घनत्व नापने की इकाई है। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, यूरोप के एक शहर सन 1985 में जिस
जगह का नाम है वियना। वहां पर एक बैठक होती है और इस पर विचार किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्रीय समस्या नहीं है, वैश्विक स्तर की समस्या है। वो बैठक इतनी सफल नहीं हुई जितनी सन 1987 में कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। वहां पर वो उस दिन तारीख क्या थी? 16 सितंबर। कौन सी तारीख थी? 16 सितंबर। सभी देशों के प्रतिनिधियों के वहां पर हस्ताक्षर हुए और आगे चलकर सन 1994 से 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है पूरी दुनिया में, और तभी से ये चला आ रहा है। तो ओजोन परत की सुरक्षा तभी हो सकती है जब इन साधनों का प्रयोग कम से कम हो। इसके लिए हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। और ओजोन परत बेटा, वसंत ऋतु में वो परत मोटी होती है और जब वर्षा ऋतु आती है तो वो परत पतली होती है, पतली हो जाती है स्वाभाविक रूप से। तो ये तो है हमारे भौगोलिक कारण, लेकिन हमें जागरूक होना चाहिए अपनी ओजोन परत के बारे में, सभी को, पूरी दुनिया के सभी देशों को, कि ये परत, इस परत में छिद्र ना हो, इसके प्रति, इसके बारे में हम ये जानकारी रखें कि हमें कौन सी गैस नहीं छोड़नी है, ऐसे कार्य नहीं करने जिससे कि वो वहां पर ओजोन परत में क्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो और उसमें छिद्र हो जाए। उसी उपलक्ष्य में आज 16 सितंबर का दिन ओजोन डे के रूप में मनाया जा रहा है। धन्यवाद।